सभी को मेरा नमस्कार। हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं आप सभी लोगों का आज की इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत करती हूं। तो आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय एवं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन करना। इसके पहले कल वाली क्लास में हमने क्या देखा था, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन किस तरह से किया जाता है और उस पर आधारित अवकलन के कुछ सूत्रों पर आधारित प्रश्नों को भी हल किया। ठीक है, अब हम ऐसे क्वेश्चन को देखेंगे जहाँ पे हमें प्रतिलोम भी दिखेगा और त्रिकोणमिति भी दिखेगा। ठीक है ना। तो आइए ऐसे प्रश्नों के लिए कुछ सूत्र हैं जिन्हें हम ध्यान से पढ़ते हैं। तो देखिए, ये सूत्र यहाँ पे निम्न प्रकार से हैं। इन्हें भी आप ऐसे ही अपनी कॉपी में एक लाइन से लिखिएगा और याद करिएगा। ये इनमें से कुछ सूत्र आप 11th में भी पढ़ चुके हैं, है ना। तो देखिए, साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू क्या होता है, एक्स होता है। मतलब साइन इनवर्स पहले आए या साइन पहले आए, है ना। इन दोनों का वैल्यू क्या होता है, एक्स होता है। यही कॉस के लिए भी और टेन के लिए भी। ठीक है, अब साइन 2a को हम लोग, मतलब 2 थीटा भी हो सकता है, 2x भी हो सकता है ना। तो साइन 2a को हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन a कॉस a। ठीक है, ऐसे ही कॉस 2a को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, या फिर 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1 या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a अकॉर्डिंग टू कंडीशंस। ठीक है, साइन 2a का फॉर्मूला होता है टेन के फॉर्म पे 2 टेन a होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर a। ऐसे ही cos 2a का 10 के फॉर्म पे होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर a होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर a। ठीक है, अगला है टेन 2a को, 10 को ही अगर 10 के फॉर्म पे लिखना है, टेन 2a इज इक्वल टू 2 टेन a होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर a। ठीक है, ऐसे ही साइन 3a का फॉर्मूला होता है, आपने 11th में पढ़ा है, 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। ठीक है, cos 3a का 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, टेन 3a का 3 टेन a माइनस टेन क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर a। ठीक है, ये और भी फॉर्मूले हैं, इसको आप ध्यान से देखेंगे। आपने जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में भी इस टाइप के क्वेश्चंस को पढ़े हैं। अब हम लोग थोड़ा सा और देखते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चंस को जब पढ़ते हैं तो क्या होता है, हम प्रतिस्थापन किस तरह से करते हैं। प्रतिलोम में हमने पढ़ा था कि जब भी हमें फलनों में किस प्रकार से दिखता है, मतलब यहाँ पे जब हमको फलन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिखता है तो हम क्या करते हैं, एक्स का मान कभी कभी ए साइन थीटा रखते हैं या फिर ए कॉस थीटा रखते हैं, प्रतिस्थापित करते हैं। अगर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म पे फलन होता है तो एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा या ए कॉट थीटा रखते हैं। इसे ही एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है तो जनरली क्या रखते हैं, एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा या ए कोसेक थीटा रखते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से जब रूट पे हमको दिखता है a प्लस एक्स या a माइनस एक्स तो हम लोग कोशिश करते हैं कि x इज इक्वल टू ए कॉस 2 थीटा रखें, जिससे वो इजिली सॉल्व हो जाता है। और ऐसे ही ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर होता है तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा रखते हैं। और अगर रूट ओवर में क्या है, 2ax माइनस एक्स स्क्वायर होता है तो x इज इक्वल टू ए 1 माइनस कॉस थीटा, ये हम रखते हैं। ठीक है, अब इस पर आधारित हम कुछ प्रश्नों को देखते हैं। बच्चों आइए सबसे पहले हम इसका एक उदाहरण लेते हैं। साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये जो क्वेश्चन हमको दिया है हम लोग क्या लेते हैं, माना कि y बराबर साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, हमने ऊपर पढ़ा कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब जहाँ पे हमको एक्स स्क्वायर दिखता है तो हम लोग क्या करते हैं, x बराबर टेन थीटा लेते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे x बराबर टेन थीटा रख दिया तो ये हो जाएगा y बराबर साइन इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और हमने सूत्र में पढ़ा है कि 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा का। तो हम लोग इसकी जगह पे क्या रख देंगे, साइन 2 थीटा। तो ये साइन इनवर्स इंटू साइन 2 थीटा बराबर फॉर्मूला पढ़े हैं, साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा क्या होता है, थीटा होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स इंटू साइन 2 थीटा बराबर 2 थीटा। ठीक है, अब क्योंकि हमने इस थीटा को माना था, ठीक है ना, क्या माने थे, x बराबर टेन
थीटा माना था, तो इस थीटा का मान क्या हो जाएगा, इस टेन को ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा क्या, टेन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे हम लोग रख देंगे, ये क्या हो जाएगा, 2 टेन इनवर्स एक्स। अभी हमने क्या किया, इस प्रतिलोम फलन को हल किया, अभी इसका अवकलन नहीं हुआ है। अब ये सिंपल फॉर्म पे आ गया है जिसका हमें फॉर्मूला मालूम है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे इसका क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो अवकलन अगर करेंगे तो ये 2 बाहर हो जाएगा और टेन इनवर्स का अवकलन क्या होता है, यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो इस प्रकार से डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर क्या मिल जाएगा हमको, 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। अब आइए एक अन्य प्रश्न के माध्यम से इसे और समझते हैं। प्रश्न अगर दिया है y बराबर टेन इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का x के सापेक्ष अवकलन करिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इस इन्वर्स फंक्शन को सॉल्व करते हैं, ठीक है, जैसा हमने पढ़ा है। तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, y बराबर इसे क्या लिख सकते हैं हम, टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स। आपको फॉर्मूला मालूम है कि जब भी क्या होता है 1 माइनस कॉस एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2, और 1 प्लस कॉस एक्स को हम लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2। ये हमने 11th में भी पढ़ा है, ठीक है। तो हम लोग ये हमने 11th में भी पढ़ा है, तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग मान रख देते हैं ऐसे ही, रूट के अंदर में ये क्या होगा, ऊपर क्या है 1 माइनस है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 होल डिवाइडेड बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2। तो ये 2 और 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और इसके बाद कैसे लिख सकते हैं इसको, टेन इनवर्स, इसके अंदर में क्या है, इसको कंप्लीटली हम लोग साइन एक्स अपॉन 2 कॉस एक्स अपॉन 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। होल स्क्वायर से ये क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, हमको मिलेगा y इज इक्वल टू टेन इनवर्स साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 एक्स अपॉन 2 हो जाएगा, x अपॉन 2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या फॉर्मूला होता है, बताइए क्या होता है, 10 इंटू टेन इनवर्स इंटू 10 थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, हमको मिलेगा y बराबर x बाई 2। ये y बराबर x बाई 2 जो मिला, अभी तक इसका अवकलन नहीं हुआ है। अब हम इसका अवकलन करते हैं। इसका जैसे ही हम अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये डी वाई अपॉन डी एक्स होगा बराबर d अपॉन डी एक्स एक्स बाई 2, ठीक है। तो ये x बाई 2 की जगह में क्या होगा, 1 अपॉन 2 को बाहर कर देंगे, d अपॉन डी एक्स एक्स हो जाएगा, और d अपॉन डी एक्स का अवकलन होता है 1, इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू आंसर क्या आएगा, 1/2। यही इसका क्या है, आंसर है। तो इस प्रकार से इनको हल करना।